लेड एसीटेट का परीक्षण करेंगे। लेड एसीटेट में एक चीज़ है, जैसे हम लोग आपको कॉलेज में लिखाते हैं कि प्रैक्टिकल में जो लिखा होता है जैसे कि तैसा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उसमें एक ही चीज़ हमारा माइनस पॉइंट रहता है, लिखा कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, रिजल्ट कुछ और होता है। मेन चीज़ आती है जो लिखा होता है वही हमें करना होता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में अगर कोई एक केमिकल भी थोड़ा इधर उधर डाल दो तो या तो आपका जो लिखा हुआ है वो गलत आएगा या फिर रिएक्शंस कुछ और हो जाएगी, जिससे आपका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या कोई और रिएक्शन देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपने जब भी लैब में जाएं तो वहाँ पर कौन सा प्रैक्टिकल करना है वो देखें और उसमें कौन कौन से केमिकल का यूज किया गया है वो देखें। जैसे हमारे पास लेड एसीटेट में एक अकार्बनिक पदार्थ है और उसमें पहले क्या लिखा, पदार्थ प्लस डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 डालना है। डालने पर क्या आएगी, आपको खट्टी गंध आएगी, एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलेगी, जिसकी गंध कैसी होगी, सिरके जैसी। आप सबको पता है कि सिरके की गंध कैसी आती है। तो हम पहले इसी को टेस्ट करेंगे। हमारे पास ये लेड एसीटेट है, क्योंकि ये चूरे के रूप में नहीं होता, वाइट कलर का नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं ब्राउनिश कलर का होगा, मिट्टी जैसे रंग का। तो इसका कुछ पार्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में। ये टेस्ट ट्यूब में हमने इसका कुछ पार्ट लेंगे। जब भी आप लें तो हाथ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा पहले है। जो लगातार करते रहते हैं प्रैक्टिकल्स, उनकी एक्सपीरियंस होता है और साथ में उनके पास में इतना है कि कौन सा केमिकल नुकसान करेगा कौन सा नहीं करेगा, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने थोड़ा सा एक चुटकी ही डालते हैं, ऐसे हमने लिया। और इसके बाद में हमने ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, लिखा क्या है उसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये लैब के है, इसमें लिखा हुआ है नीचे की बात लैब यूज़ की है। तो उसको हमने क्या किया कि खोला और सेफली, आपके पास ब्यूरेट होगा, पिपेट होगा, जो भी आपके पास एक ट्यूब जैसी संरचना हो, तो उससे आप इसे लेंगे और कुछ मात्रा में इसे लेंगे, डालेंगे। अब चूँकि लैब में जब करें आप अपने, तो इतना ही लें, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से ये इसमें जब हम इसको हीट करेंगे तो ये थोड़ा सा बबल्स इसके बनते हैं, बुलबुले ऐसे जलाना इस पे। और जब भी करें फटाक से केमिकल को वहाँ से ज़रूर हटा दें। अब जब हम इसे गर्म करेंगे चिमटी की सहायता से तो ये खोलेगा और खोलने के बाद खट्टी गंध आएगी। एक और चीज़ है, जब आप टेस्ट करें ऐसे तो अपनी तरफ टेस्ट ट्यूब को नहीं मोड़ना है, दूसरे की तरफ भी नहीं मोड़ना है कि आपका कोई साथी है और उसके घायल हो जाए और वो बीमार पड़ जाए या उसके ऊपर ये केमिकल गिर जाए तो उसका रिएक्शंस देखने को मिल सकता है। तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट नहीं लगेंगे, मिनट से कम ही लगेगा और ये खोलने लगेगा। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगते हैं खोलने में। और ये सोचें कि इतनी जल्दी बन गई, अब एक खोले के बाद हम सूंघेंगे तो इसका रिएक्शंस नहीं है, लेकिन हाँ 1 मिनट कम से कम उसे खोलाएंगे और 1 मिनट खोलने के बाद अपने आप आपका ये रूम खुद ही अपने आप हटा खट्टे स्वाद में बदल जाएगा। और चाहो तो आप उसको आने लगी, स्टार्ट हो गई गंध। ये तब तक करना है, उसमें लिखा होता है, हम लोग जब प्रैक्टिकल फाइल लिखवाते हैं तो उसमें बाकायदा लिख देते हैं कि क्या करना है, गर्म करना है। तो तब तक गर्म करना है जब तक गंध ना आने लगे। देखिए आप लोगों को गंध आ रही थोड़ी सी, दूर से ही आ रही होगी, चाहो तो सुनो है। तो जब आप में से कोई भी चाहे तो इसकी गंध को टेस्ट कर सकता है। अरे अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये एसिटिक अम्ल का परीक्षण नहीं है, तो आपको पता है सूचक क्या है। सूचक जो होते हैं उन सूचक के बेस पे अगर इसमें अम्ल है तो हमारे पास ये मैथिल ऑरेंज है, क्या है, मैथिल ऑरेंज है, मैथिल रेड है, पीएच पेपर है, लिटमस पेपर है, आपके पास जो अवेलेबल हो
सबसे पहले उसको इसमें डालेंगे। तो मेथिल ऑरेंज का इसमें आपको पता है कि पीएच जब भी मेथिल ऑरेंज नाम का सूचक डालते हैं, जब भी मेथिल ऑरेंज नाम का सूचक डालते हैं तो इससे होता क्या है, नहीं रहा होगा क्या कि जब इसे डालेंगे तो इसका कलर अगर पीला हो जाएगा तो क्षार है, और अगर इसका कलर लाल हो जाए तो क्या है, ये अम्ल है। लाल होना चाहिए, ये पीला, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई कंपाउंड ऐसा है जो क्षार का परीक्षण दे रहा है। किसका दे रहा है, क्षार का। क्षार का क्यों दे रहा है, क्योंकि लेड में जब भी पानी डाला जाएगा तो क्या बनेगा, लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार। जब क्षार होगा तो ये अम्ल का परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि एसीटेट जो है वो दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल। और लेड एसीटेट एक प्रबल क्षार है, वो लेड हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षार है। तो ये क्षार का परीक्षण देगा। अगर आपके पास इस तरह के सूचक हैं तो प्रबलता भी ध्यान देने की वाली बात है कि वो प्रबलता चेंज कर देती है। ठीक है, गंध का परीक्षण हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम इसमें हथेली में रखकर सूंघते हैं, पदार्थ को हथेली में रखकर सूंघते हैं, तो हमने ये पदार्थ लिया है इस तरह से। आप में से कोई एक और ले, जैसे कि हथेली में लिया और इसमें एक बूंद पानी डालेंगे, और एक बूंद पानी डालने के बाद कुछ लड़के जैसे तंबाकू रगड़ते हैं उसको रगड़ते हैं। आप में से कोई और ले, तंबाकू जैसे रगड़ेंगे तो इसमें गंध जो आनी चाहिए सिरके जैसी आएगी। थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, बगैर रगड़े नहीं होगा। तंबाकू जैसे रगड़ने पर आ गई, सिरके जैसी गंध आ जाती है। मुझसे से 1 या 2 मिनट ही रगड़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप प्योर तंबाकू खाने वालों की तरह लगे पड़े हैं 1 घंटा तक रगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटा नहीं बल्कि 1 या 2 मिनट रगड़ने पर इससे सिरके की गंध आ जाएगी। तो ये परीक्षण होता है एसिटिक अम्ल का, यानी एसीटेट आयन इसमें कंफर्म है कि जो कंपाउंड जो है ये क्या है, इसमें एसीटेट है। हमने पहले ही बता दिया कि हम किसका परीक्षण कर रहे हैं, लेड एसीटेट। तो इसमें लेड का नहीं, एसीटेट का परीक्षण हो गया। किसका हो गया, एसीटेट का। अब दूसरा जो आता है कि लेड का परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यही कंपाउंड फिर से आप लेंगे, इसे कपड़ा दे। तो हमने क्या किया, फिर से थोड़ा सा लेड एसीटेट लिया। कॉलेज में आपको नाम नहीं बताया जाएगा, इस बात को भी याद रखना कि आपको खुद करना है। रगड़ के देखा खट्टी आ रही, इसका मतलब एसीटेट है। अगर नहीं आ रही तो कोई और ग्रुप होगा। तो अब दूसरा इसमें लिखा हुआ है पदार्थ प्लस जल प्लस HCl। अब हमने जल डाल दिया इसमें थोड़ा सा, और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब ये देखिए सफेद रंग का हो गया, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। सफेद अवक्षेप बन गया। लेड एसीटेट में एसीटेट ग्रुप तो हो गया था पहले, अब ये लेड का परीक्षण दे दिया है। क्या लिखा है इसमें, सफेद रंग का अवक्षेप आता है। आया कैसा, सफेद रंग। इसका मतलब कंफर्म है कि आपका नहीं लेड एसीटेट ही था। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि लिखा हुआ है सफेद अवक्षेप में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन डालते हैं। हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड KI, बुझा दे। अगर आपके पास KI का विलयन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सॉलिड डाल दें, थोड़ा सा सॉलिड मात्रा में, और डालने के बाद हल्का सा गरम करें। देखिए आप लोग इस चीज को याद रखना कि जिस तरह से हम हाथ में ले रहे हैं ये आपके लिए सेफ नहीं है।
हमें पता है कि कोई केमिकल कितना रिएक्शन करता है, लेकिन आप लोग कभी हाथ से नहीं डालेंगे। आपको वहाँ पर कोई ना कोई चम्मच, छोटी सी प्लास्टिक की चम्मच हो सकती है, लकड़ी की चम्मच हो सकती है, स्टील के एम्पुला टाइप की हो सकती है। डालने पर ये देखो क्या लिखा है, हल्का पीला हुआ छेप मिल गया। हो गया, कंफर्म टेस्ट हो गया कि ये आपका लेड था। पहला हमने ग्रुप टेस्ट किया एसीटेट का, दूसरा टेस्ट किया लेड का, कंफर्म हो गया। ऐसे होने के बाद इसका मतलब है कि हमारा एक परीक्षण सक्सेस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये नहीं होता तो क्या करते, तब हमें कोई दूसरा, हमने मान लीजिए कि हमने ये लेड एसीटेट का किया और इसके स्थान पर अगर हमारे पास कोई ये परीक्षण नहीं देता, जरूरी थोड़ी कि ये टेस्ट दे, क्योंकि जब भी हाई लेवल के लैब में जाया जाता है तो वहाँ पर कोई और दिया जाता है। अब जैसे मान लो कि हमारा ये अगला होता तो हमें फिर इस टेस्ट को दोहराते, और जैसे दोहराते हैं तो ये जो टेस्ट कंफर्म हो जाए वही होता है। ठीक है, धन्यवाद।